ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। 21/1/1987 का रिवाइज कोर्स है। अव्यक्त मुरली है शिव बाबा की। मुरली का हेडिंग है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है, यानी कि जिसने स्वयं पे राज कर लिया वो विश्व पे राज करेगा। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। बाबा ने क्या कहा? चारों ओर के भाग्यवान भगवान ने अपना बनाया। इससे बड़ा भाग्य क्या है? चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। बेहद क्यों कहा? क्योंकि इतने सारा परिवार है तो थोड़ा थोड़ी है कोई। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाबा ने क्या कहा? ये दुनिया तो हद में एक लिमिट में है ना। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, यानी बाबा की दृष्टि में हम सभी आत्माएं हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं ना, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बात समझ में आ रही है? बाबा आपको देख के मुस्कुराते हैं जैसे आप बाबा को देख के मुस्कुराते हैं। इसी तरह बेहद के बाप को बच्चे देख रूहानी नशा व फखुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसीलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक बाबा शब्द दिल से माना ना। क्या कहा? कि चाहे मेरे बच्चे जो हैं भले ही कुछ समझे ना समझे, लेकिन बाबा जो प्यार से कहा ना, भगवान को प्यार से पुकारा, बाबा अपना बना के पुकारा ना, तो इसलिए भाग्यवान है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसीलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जानते, लेकिन दिल से माना ना और दिल से पुकारा, दिल से। इसीलिए कहते हैं ना, दिल का सौदा, ऊपर का सौदा नहीं है। दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। इसीलिए हम कहते हैं कि हम आपको जुबान से नहीं बता सकते उसका प्यार। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। ठीक है, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है। समझते हो ना? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी चाबी है? सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई। बाबा ने क्या कहा? सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो ना। बाबा ने क्या कहा? कि तुमने ये ज्ञान मिल गया तो तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ हो गया। चाबी लगाने आती है या कभी लगती है कभी नहीं? चाबी लगाने की विधि है, यानी भगवान को अपना बनाने की विधि है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि है। भगवान से दिल का सौदा, बस दिल से जानना और मानना। इसीलिए बाबा माताओं को बहुत प्यार करता है, क्योंकि माताओं के दिल में खोट नहीं होती, अहंकार नहीं होता, भावुक होती हैं बहुत। तो क्या है, भगवान को दिल में यानी प्यार में बांध लेती हैं। इसीलिए बाबा प्रायोरिटी देते हैं इतनी। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो स्वर्ग का द्वार है ना, वो माताएं ही खोलेंगी। जिसको दुनिया ने कहा नारी नरक का द्वार है, भगवान ने आफ्टर 1936 आकर के उसी माता को, उसी महिला को क्या किया? उठाया। तो वही समझा रहे हैं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना, अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं।
मतलब दिल से जिसने बाबा को अपना बनाया वो भगवान की हर चीज का अधिकारी है। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने, ऐसे नहीं कि जो भी पीछे आए तो खजाने खत्म हो गए हों। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए इस बात को। दुनिया में सबसे ज्यादा बाबा ने कहा तुम हो भाग्यवान। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है, जितना यानी बाबा से शक्तियां लेनी है उतना ले लो। लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ के आधार पे है ना, ऐसा कोई सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो। ऐसा कोई होगा कि जिसके इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो? देखो कितनी बड़ी बात कही। लेकिन बाबा कहते तुम तो मेरे भाग्यवान बच्चे हो। इसीलिए सुनाया ना कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। इसीलिए बाबा ने कहा मुझे भी इस बात का नशा है कि तुम मेरे हो। कितनी अच्छी बात कही। देखो सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आश पूरी हुई। उस टाइम भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वास्तव में तो मधुबन, वास्तव में तो सबसे बड़ा तीर्थ वही है। वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते रहते हैं और यहाँ आराम से बैठे हो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। तुमको क्या चाहिए बताओ? संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया है। बाबा पूछ रहे हैं कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। क्या कहा? इतना किया। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का साधन है, बाबा ने कहा। बाबा ने क्या कहा? मधुबन जो है, बाबा के घर में जाते हैं ना तो अनुभूति, विशेष शक्तियां प्राप्त करने का समय है। क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई, ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन सामने दिखता है ना। सिवाय बाबा और ब्राह्मण परिवार के कोई नजर आता है क्या? कुछ भी नहीं। एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई दोनों, पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना। मधुबन में यही काम है। कितने क्लास करते हो? बाबा ने कहा। तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है। इसीलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए। मधुबन में जाते तो क्या होता है, सुबह शाम तक रात तक क्लास ही होती रहती है, तपते हैं ना, ज्ञान योग करते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष स्मृति यही दिलाते हैं कि बच्चे सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। क्या कहा? सदा स्व की स्थिति पे ध्यान दो। तो यही निशानी क्या है? विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूरिहान करते, रूरिहान मतलब होता है बातचीत करते हुए बाबा से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? तो बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो। देखो कितनी अच्छी बात बताई। क्या कहा? कि तुम अपने आप को खुद चेक कर लो, एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि राजा बनूंगा या साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। अपने आप पता चल जाएगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपनी सहयोगी शक्तियों को चेक करो। कौन है वो 3 कारोबारी? सुबह सवेरे किसको देखेंगे? मन बुद्धि संस्कार, ये 3 कारोबारी हैं। मन बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, ये तीनों विशेष कारोबारी है। यही तो है ना, हम आत्माएं सिंहासन पे बैठ के कारोबार करा रही हैं। जैसे आजकल जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं ना, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलता है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे बाबा ने कहा, लेकिन समीप के संबंधी और साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, बाबा ने कहा, लेकिन ये चेक करो। बाबा ने क्या कहा?
देखो बच्चे, तुमको अपनी चेकिंग करनी, चाहे तो साथी समझो अपने मन बुद्धि निर्णय शक्ति को, या मंत्री समझो, लेकिन तुम चेक तो करो खुद को कि तुम्हारा दिमाग जाता कहाँ है सुबह से शाम तक, क्या क्या करता रहता है, किस किस को देखता है, किस किस की बातें करता है। चेक तो कर लो जरा, एक दिन भी कर लो। बाबा ने कहा मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसे ही संकल्प कर सकते हो। तुम्हें बहुत बुद्धि दी है, जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अर्थात अधिकार, बाबा ने क्या कहा? राज्य अर्थात अधिकार, ठीक है। स्वराज्य अधिकारी यानी अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसी प्रमाण कार्य करते हो वह आप कहो एक बात वह कहे दूसरी बात, यानी आप चाहो कुछ और हो कुछ और। ये तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक करो उसको, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। निरंतर योगी, मन पे कंट्रोल। ये नहीं जी हमारा तो मन भागता है, बड़ा चंचल है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है, जब तक नहीं करोगे तब तक है बस। मन और बुद्धि है मंत्र ही मन मनाभव का। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है वह कभी नहीं है, अभी अभी है या अभी अभी नहीं है, तो तीनों में से एक भी कम अधिकार अगर है तो इसमें चेक करो। यानी आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आपका अपने मन पे बुद्धि पे आपका कितना कंट्रोल है, जरा चेक तो करो। आज यही करना है सारा दिन, चेकिंग में रहना। दूसरे की चेकिंग बड़ी करते हैं, अपनी करो। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अभी जिसने राज किया वही करेगा आगे भी। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। फिर बाबा ने कहा सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। बाबा ने कहा कहने का मतलब ये, अगर वशीभूत हो जाते हो बार बार अपने संस्कारों के वशीभूत होते अधिकारी बनने के नहीं है फिर, ठीक है। संस्कार अधिकारी बनने के नहीं है, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वो कौन हो गए? वो हो गई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा, समझ में आ गया? जो जितना राज करेगा खुद पे, अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। ये ज्ञान क्या है? दर्पण है, आपको दिखाने वाले कि आप हो क्या। आप इस ज्ञान से खुद को देख सकते हो कि आप इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे देखो ऐसा है, देख लो खुद को, समझा? फिर बाबा बोले ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास है दर्पण, तो अपनी सूरत देख सकते हो। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो, यानी बहुत ज्यादातर अपने पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि के से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति कराते रहते हैं। बाबा ने कहा अगर सही से नहीं बनोगे तो आपकी स्थिति डगमग करते रहेंगी, फिर अपने आप दुखी हो जाओगे आप। अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं। बाबा ने कहा फिर ठीक है। बाबा बोले बच्चे देखो, दुख तो अंत में धोखा ही मिल जाएगा, फिर दुख की लहर होगी तो अर्थात दुख की लहर आ जाएगी, तो अंत में भी पाश्चाताप के दुख की लहर आएगी, फिर अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं होगी। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से याद दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने क्या करो, अपने अधिकार से चलाओ, समझा? तो आगे बाबा ने कहा बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन जो बच्चे हैं वो स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? राजा बनना चाहते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह यही कहते हो ना बन तो जाएंगे। बाबा ने कहा गेंगे नहीं करना,
जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। बाबा ने क्या कहा, जैसे तुम गे कर रहे हो मैं भी देख लूंगा। फिर सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा सा काल है, नहीं थोड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलहना नहीं देना कि हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया कब नहीं अब, कब हो जाएंगे नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। लिख लीजिए इन बातों को, अपने ऊपर राज्य करो। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बोले, क्या करे, अपने पे राज्य, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सभी जी हुजूर हाँ जी करते हुए साथी बन करके रहते हैं। बाबा ने कहा स्नेही और साथी बन, हाजी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है ना, स्नेही होती है, ऐसे आपकी ये सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही और सहयोगी रहे, आपके ऊपर ना वार कर दे। कहने का मतलब ये है आपका अपने ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बाबा बोले, बाबा ने कहा बच्चे देखो, सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा इसका प्रभाव साकार में आपके, इसीलिए ध्यान रखो। मतलब जो भी आप करेंगे एक्टिविटी अपनी, तो जो आपके साथ में रहने वाली आत्मा उनके ऊपर पड़ेगी ना सारी इफेक्ट। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। दैवी परिवार में बाबा ने कहा स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, सबसे पहले ऑर्डर अपने ऊपर करो, अपने मन पे करो, अपनी आंखों पे करो, अपने दिमाग पे करो। देखो कि आंखें कहाँ जा रही, खुद को कहो कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, है इतना तो समझ होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि अपने पे देखो, स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे। क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं, जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो, मतलब आप जितना जितना स्वयं पे कंट्रोल करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी चीजें और बेटर होती जाएंगे। अभी तक जो आपको लग रहा है कि दूसरे लोग प्रॉब्लम है, वो फिर आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम तो मैं ही हूँ, मतलब मेरी भी गलती है। कहने मतलब ये है। तो बाबा ने कहा ये मेला भी ड्रामा में फिक्स है, वाह ड्रामा कह रहे हैं ना, दूसरे लोग कभी हाई ड्रामा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कभी वाह ड्रामा, है ना, और आप सदा क्या कहते हो वाह, मतलब दूसरे जो लोग हैं बाकी के लोग कहेंगे हाई ये क्या हो गया, और बाबा ने हमें क्या सिखाया, वाह, एक शब्द से ही सब बदल जाता है, वाह ड्रामा वाह। जब प्राप्ति होती है ना तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है खाने पर ठहरना पड़ता है। बाबा ने कहा खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ। बाबा बोले और क्यों में ठहरे तो भी प्रभु के गुण गाओ। कहने का मतलब ये है आपको कुछ मुश्किल नहीं है, बस बाबा ने कहा बस मेरे साथ रहो, यही काम करना। ये भी रिहर्सल हो रही है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा अभी तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, अभी तो और वृद्धि होगी। बाबा बोले ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। बाबा ने कहा समय के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो पट यानी जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई। मधुबन में जाते हैं ना तो कई बार ज्यादा जनसंख्या आ जाती थी तो टेंट में रुकना पड़ता था, यानी टेंट लगे रहते थे मधुबन में। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तो धीरे धीरे वृद्धि होगी और आत्माओं की, तो अभी से आदत डाल लो। तो यही हुआ, उस टाइम की मुरली देखो और अभी बिल्कुल ठीक मैच कर रही है। ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगी। बाबा पूछते थे उस टाइम उतनी आत्माएं ज्यादा उतनी नहीं थी, मतलब फिर भी थी काफी जो टेंटों में मतलब रहना पड़ा। बाबा ने कहा पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उनको हाल में पट यानी
3 फुट देकर सुलाते थे। यानी शुरुआत में आत्माओं को तैयार किया ना, और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो कहाँ से शुरुआत की? टेंट से शुरुआत की। पहले पहले जो निकले वो भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट यानी महात्मा हो गए। क्या कहा? जो लोग तपस्या से रहे तो वो कैसे हो गए? तप गए ना, फिर भगवान की याद में तो महात्मा हो गए। साकार पाठ होते भी टेंट में ही रहे, तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश है ना। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने का प्रबंध का सोचते हो वो भी हो जाएगा। बावनी का याद है जब ये हाल बना था, यानी हॉल बना था, तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? तो देखो, मतलब कहने का ये है, जब मधुबन बन रहा था उस टाइम तो ऐसे सवाल उठते थे, भाई इतना क्या होगा? तो फिर बाद में पता चला वो भी कम पड़ गए। तो वो सारी बातें की जा रही है। इसी लक्ष्य से बनाया होगा ना, अभी कम हो गया ना। जितना बनाएंगे उतना कम होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में जाना है। बाबा ने कहा बहुत बढ़ने हैं बच्चे। सब तरफ के बच्चे पहुंच गए तो ये भी बेहद का हॉल श्रृंगारा गया, यानी डायमंड हॉल। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली भी सुन रहे हैं। ये वृद्धि होना तो खुश नसीबी की निशानी है। मतलब इतने बच्चे बाबा की, ये कह रहे हैं। बाबा ने कहा वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी चाहे जैसे चाहे चले वैसे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं, और फिर जब मधुबन देख लिया तो अलबेले हो जाते हैं। 6 महीने का करते हैं ना, नियम मर्यादाओं पे चलो, तो फिर ऐसे नहीं हो जाना। बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है तो थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं थोड़े टाइम के लिए बने। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को ध्यान रखो। बाबा ने कहा क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली, वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। टोली यानी भोग को कहते हैं टोली, जो है ही वरदाता के बच्चे। किसके बच्चे हैं? वरदाता के बच्चे हैं, यानी सबको वरदान देने वाला जो है। वरदान ही आपकी पालना है, इसीलिए वरदान भी मिलते हैं ना। देखो, उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग होती है वो जो मिलते हैं आपको। तो बाबा ने कहा मेहनत की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ है। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। शिव बाबा कितना वरदान देते हैं, तो बुद्धि में रखो, यही तो प्राप्तियां है ना सारी। फिर बाबा ने कहा अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में रहने की जुबली मना रहे हैं, यानी गोल्डन स्थिति, सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाई खाद मिक्स ना हो। बाबा ने कहा सच्चा सोना, थोड़ी भी विकार मिक्स नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो। बाबा ने कहा तुम क्या हो? सच्चा सोना। इसके लिए पर बन रहे हैं अभी तो। बाबा ने कहा इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति, बाबा ने कहा क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी। जितनी अच्छी स्थिति होगी उतना ही अच्छा समय आएगा, फिर गोल्डन एज यानी स्वर्णिम संसार आएगा। जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माई हो। आप सबको देख आत्माओं को ये निश्चय हो, आप सबको देख आत्माओं को ये निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच ये स्वर्णिम दुनिया आएगी। आई बाबा ने कहा आपको देख करके लगना चाहिए लोगों को, तो कितना मेहनत करनी चाहिए। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ चीज अच्छी है, तो बाबा ने सैंपल बनाया है हम बच्चों को। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले आप हो, तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा संसार भी आएगा। देखो क्या कहा कि आप उदाहरण बन रहे हो, आपको देख के दुनिया जागेगी।
ऐसी सेवा, इसीलिए तो गृहस्थी में जो चलते हैं ज्ञान में, उनको भी तो कहा जाता है ना भाई आप अनुभव सुनाओ, जैसे कि लोगों को समझ में आए। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना, ना उम्मीद को उम्मीद देने वाला बनना है। ठीक है, मतलब बाबा ने कहा तुमको तैयार होना है, घर गृहस्थ में रह के अपने जीवन को उदाहरण बनाना ही है, क्योंकि तुम उदाहरण मूर्त हो। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भाव, भटकती हुई आत्माओं को मंजिल दिखा देना। बाबा ने कहा तुम हो चैतन्य, चलते फिरते लाइट हाउस हो ना। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो, यानी ऐसे बनो कि तुम्हारे को देख के दूसरे को समझ में आए ना। इसके लिए 2 बातें ध्यान रखो। हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। मतलब अगर किसी को शांति चाहिए तो आपसे उसे शांति प्राप्त हो, आपके पास बैठे ज्ञान योग करे और शांत हो जाए। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। बाबा ने कहा सर्व खजानों का, हर खजाने दिए हैं तुम्हें, थोड़ा अंदर उतारो बातों को। लिस्ट मैंने आपको भेजी भी थी आई थिंक खजानों की। बाबा ने जो खजाने दिए, जो शक्तियां दी हैं, उनको जरा देखो, बार बार सुनो, पढ़ो तो समझ में आए बात। सदा ये लक्ष्य रखना है कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? नब्ज देख करके ज्ञान देंगे और सर्व खजानों का अनुभव दूसरों को कराना है, शक्तियों का। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। क्या कहा? दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाबा से ठीक कनेक्शन रखो। तो बाबा ने होमवर्क क्या दिया? बच्चे जितना ज्यादा स्वयं पे कंट्रोल करोगे उतना ही ज्यादा विश्व राज्य अधिकारी बनोगे, विश्व कल्याणकारी बनोगे। तो चेकिंग करनी है आज कि अभी चेक करो। एक बाबा ने आज 1 दिन का टारगेट दिया कि 1 दिन जरा चेक करके तो देखो कि क्या चलता है मेरे दिमाग में। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।